परेशानियां, हिंदी मोरल स्टोरी। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती है। हमें हमेशा अपनी परेशानी दूसरों की परेशानी से बड़ी लगती है, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारी परेशानी दूसरों की परेशानी की तुलना में कुछ भी नहीं होती है। एक कहानी बहुत समय पहले के एक छोटे से गांव की है। उस समय हमारे भारत में छोटे छोटे गांव ज्यादा थे और उन गांवों में आज के जितना विकास भी नहीं हुआ था। उस समय गांव के लोगों में शिक्षा की बहुत कमी थी। अच्छा शिक्षा न मिलने के कारण लोगों में अज्ञानता का प्रमाण बहुत ज्यादा था। गांव के लगभग सभी लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। एक दिन इस छोटे से गांव में भ्रमण करते करते एक बहुत विख्यात संत महात्मा पधारे। ये संत किसी भी व्यक्ति की समस्या का चुटकियों में हल करने का सामर्थ्य रखते थे। इस बात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोगों को कुछ न कुछ समस्या थी और इसलिए ही अपनी समस्या का निवारण लाने के लिए एक एक करके सारे गांव वाले संत के पास आकर इकट्ठा हो गए। सभी अपनी अपनी समस्या का समाधान लाने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। हर कोई सबसे पहले अपनी परेशानी का समाधान करवाना चाहता था। इस वजह से सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ बोलने लगे। गांव के लोगों का इतना शोर देखकर संत को गुस्सा आने लगा और संत ने ऊंची आवाज में सबको चुप रहने के लिए कहा। जब गांव के लोग शांत हो गए तो संत ने सबसे कहा कि इस तरह ना मुझे किसी की समस्या समझ में आएगी और ना ही किसी की समस्या का समाधान हो पाएगा। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो तो मैं सबकी समस्या का समाधान कर दूंगा। संत की बात सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए। संत ने कहा कि सब अपनी अपनी समस्या कागज में लिखकर लेकर आओ और इस टोकरी में रख दो। संत ने जैसे कहा था ठीक बिल्कुल वैसे ही सभी ने अपनी अपनी समस्या पर्चियों में लिखकर दी और उन्हें टोकरी में डाल दिया। इसके बाद संत ने सभी को उस टोकरी में से एक एक पर्ची उठाने के लिए कहा और अपनी शर्त बताते हुए कहा, मैं आप सभी की समस्या हल कर दूंगा, पर बदले में सबको किसी भी एक व्यक्ति की ऐसी समस्या हल करनी होगी जो उनकी समस्या से छोटी हो। गांव के सभी लोगों ने टोकरी में से एक एक पर्ची उठाई और उनमें लिखी समस्या पढ़ने लगे। हर एक गांव वाले का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था। उन्होंने जो भी समस्या पढ़ी वो उनको अपनी समस्या जितनी या उससे भी बड़ी लग रही थी, क्योंकि वे सभी आपस में पर्चियां बदल बदल कर समस्या पढ़ रहे थे। 1 घंटे से भी ज्यादा समय बीत गया। तब सभी ने संत को अपनी अपनी पर्चियां दिखाते हुए कहा कि महात्मा, हम समझ गए हैं कि हमारी समस्याएं केवल हम ही हल कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी खुद की लिखी पर्ची हाथ में पकड़े हुए हैं और अब हम स्वयं ही इनका निवारण करेंगे। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती है। हमें हमेशा अपनी परेशानी दूसरों की परेशानी से बड़ी लगती है, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारी परेशानी दूसरों की परेशानी की तुलना में कुछ भी नहीं होती है। रोने से कुछ नहीं होता है। हमें रोने के बदले समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए।